तू भी लूटा हम भी लूटम, लूटे के करारी बा। इसी मुहावरे के साथ ये दोनों चल रहे हैं और इसी करार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। कल बिहार विधानसभा में लड़ाई के चर्चे सभी ओर थे और आज भाई वीरेंद्र ने, राजद के भाई वीरेंद्र ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे नकार दिया गया भाजपा की तरफ से। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस मानसिकता का क्या पर्याय है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रखती है वो सोच जनता के साथ और जनता के हितों के खिलाफ रहती है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई, वो घटना तो थोड़ा छोटा घटना था, उससे ज़्यादा बड़ी घटना माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने, जो शिक्षक नेता थे, उनके लिए जिन शब्दों का अलंकरण किया था, उन शब्दों के लिए अब तक उन्होंने उन शिक्षक नेताओं से माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन खुशी की बात है कि बड़प्पन का परिचय देते हुए हमारे विधायक भाई वीरेंद्र जी ने सभी मीडिया के सामने हाथ बढ़ाया दोस्ती का और कहीं ना कहीं अपनापन का एहसास कराने के लिए। लेकिन उस अपनापन के एहसास को भी अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी ओर से ही गड़बड़ी हुई थी और वो अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए इस पहल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आगे मामले को ले जाना चाहता है। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर आज जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने पहल की है, ये सराहनीय पहल है और उन्होंने जो पहल की है उस पहल को सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है और उस स्वीकार्यता से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में जीवंतता तभी होती है जब कोई बात हो जाती है और उसके बाद पहल की जाती है और उस पहल को सभी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये लोकतंत्र की जीवंतता का परिचय है जो आज विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया और उसमें सभी दलों के नेताओं ने, सभी दलों के विधायकों ने स्वीकार किया है। ये अच्छी कदम है और इसको सभी को स्वीकार करके आगे बढ़ाना चाहिए। भूले बिसरे गीत का जो मुहावरा है उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जो बात गई सो बीत गई, अब उसमें ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनता के हित का मुद्दा है और जनहित के मुद्दे पर अगर माननीय विधायक अपनी बात रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने साफ तौर पे कहा है बीजेपी को कि अगर आपकी बात सुनी नहीं जाती है तो आप समर्थन वापस ले लें। देखिए, उन्होंने क्या कहा है ये उनका मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्ता के मलाई में भारतीय जनता पार्टी बराबर की भागीदार है। ये सत्ता से अलग हो ही नहीं सकते हैं। एक तरफ पलटीमार हैं, दूसरे तरफ जुमलेबाज हैं और ये दोनों मिल करके बिहार की जनता को रसातल में ले जाना चाहते हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार सभी क्षेत्रों में फिसड्डी राज्य है और बिहार को गरीबी के मामले में अव्वल दर्जे पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश सरकार ने किया है। इसलिए अगर इस तरह के पाप की भागीदार कोई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भागीदार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं तीसरे दर्जे की पार्टी को समर्थन दे करके लोकतंत्र को जो लोकतंत्र में बदलने का काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और लोभ में रहने वाले लोभी लोगों का जुटान एनडीए के अंदर है और लोभी कभी अलग हट नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी अपील कर ले, लोभी लोभी के साथ ही रहेगा। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू से अलग होगा या नीतीश कुमार सत्ता के लिए उनसे अलग होंगे। दोनों का एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। तू भी लूटा हम भी लूटम, लूटे के करारी बा। इसी मुहावरे के साथ ये दोनों चल रहे हैं और इसी करार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था विश्वविद्यालय घोटाले की बात, और आज वो अखबार की सुर्खियों में आ रहा है कि कई करोड़ का घोटाला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। माननीय
महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जाकर के केंद्र सरकार को सफाई भी देना पड़ा। और किस तरह से यहाँ पर वीसी की नियुक्ति होती है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो उच्च स्तर की शिक्षा है उसको पूरी तरह से रसातल में भेजने का काम किया भ्रष्टाचार की गंगोत्री के माध्यम से। अब भ्रष्टाचार को यहाँ शिष्टाचार का रूप दे दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके कारण आप देखे होंगे निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के माध्यम से शिक्षा को रसातल में पहुँचाने का एक टेंडर ले लिया गया है। और उस टेंडर में कहीं ना कहीं महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ साथ बिहार का शिक्षा विभाग भी संलिप्त है। और उसको बढ़ावा देने में बिहार के मुख्यमंत्री जी सबसे अव्वल दर्जे पर हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि ये एजाज़ अहमद थे, राजद के प्रवक्ता और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इनसे हम लोगों ने सारी बातें की और हम लोगों ने जाना कि किस तरह से चिराग पासवान पे वो क्या बोलते हैं, और भाजपा को जो चिराग पासवान ने कहा है कि अपना समर्थन वापस ले लीजिए, या फिर विश्वविद्यालय घोटालों की बात करें तो उस पर। इसी तरह के तमाम खबरों को जानने और समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तमाम खबरों से जूझने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।